हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहले एक न्यूमेरिकल हम लोग लिया पे यहाँ पे देखो क्या न्यूमेरिकल है। 4 चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पे हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी। ये है चार्ज Q1 प्लेस एट द ओरिजिन, ये है चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Q4। Q1 से Q2 तक जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, Q2 से Q3 तक फिर से 2 सेंटीमीटर और Q3 से Q4 तक डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। एंड दे ऑल आर अरेंज इन ए एक्स एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस उसको सबको दिया हुआ है। यहाँ पे हमको चाहिए कि अभी ये जो चार्ज Q2 है, इस Q2 चार्ज के ऊपर बाकी तीनों चार्ज का Q1 का फोर्स, Q3 का फोर्स और Q4 का फोर्स जो यहाँ पे सही है Q2 में सही है। तो पहले क्वेश्चन पे तुम लोग देखो एक बार, यहाँ पे नोटिस करो क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। Q1 है, बे ऑल आर पॉजिटिव चार्ज, ये सब क्या है पॉजिटिव चार्ज है। Q1 जो है Q2 के ऊपर जो फोर्स देगा, सपोज हम लोग के पास एक Q2 चार्ज है, ये है Q1, ये है Q3। तो Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स देगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और Q3 जो फोर्स देगा Q2 के ऊपर वो फोर्स होगा इस तरफ। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सबका मैग्नीट्यूड देखो क्या बोला है 2 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस भी क्या है Q1 से Q2 जितना डिस्टेंस है Q2 से Q3 भी सेम डिस्टेंस है। इसलिए द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फोर्स ऑन Q2/Q3। यहाँ पे क्या लिखेंगे फोर्स ऑन Q2/Q3। ये देखो तो ये कितना फोर्स आएगा F21 और F2 फोर्स आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो फोर्स होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का है। और जो तुम लोगों का है ये जो दोनों फोर्स है मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए क्या होगा दोनों का फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब Q2 के ऊपर Q1 का फोर्स और Q3 का फोर्स जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2/1 कैंसिल्स बाई फोर्स ऑन 2/3। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसिल करते हैं। तो अभी क्या बचा है हम लोग के पास, सिर्फ Q2 और Q4 बचा है। तो Q4 जो Q2 के ऊपर फोर्स देगा वो सिंपल सी बात है। अभी देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन लिखो, डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q4 वो कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है Q2 और Q4 के बीच, ये है 2, ये है 4 सेंटीमीटर। सो टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कंपेयर करने से क्या आएगा 6 × 10⁻² मीटर। और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। Q2 Q4 का कितना दिया था 2 माइक्रोकूलम, तो ये है 2 माइक्रोकूलम। तो वैल्यू आ गया ये। तो फोर्स अभी निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे कूलम फोर्स से। तो क्या था हम लोग के पास 1/4πε0 Q2 × Q4 डिस्टेंस स्क्वायर था। तो ये हो गया तुम लोगों का 9 × 10⁹ फॉर 1/4πε0। उसके बाद Q2 और Q4 का वैल्यू दोनों का क्या आएगा 2 × 10⁻⁶ × 2 × 10⁻⁻6। और नीचे क्या जाएगा 6 × 10⁻⁻2 यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर। तो फोर्स कितना आएगा बच्चा देखो 2 × 2 = 4 और 9 × 36 आएगा। यहाँ पे है 36 × 10⁻, ये है 9 और यहाँ पे क्या आएगा -12 आएगा। तो फाइनली क्या आएगा यहाँ पे -3 आएगा। और नीचे कितना आएगा 6 6 जा फिर से यहाँ पे आएगा 36 और नीचे कितना आएगा 10⁻⁻4। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 36 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 6 था ये भी 36 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रहेगा फोर्स देखो 10⁻³ + 4 मतलब कितना आएगा 10 न्यूटन। तो दोनों का फोर्स कितना आएगा 10 न्यूटन। अभी और एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। अभी बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है 2 चार्जेस ऑफ +q यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, ए थर्ड चार्ज +q इज प्लेस्ड बिटवीन देम। तो यहाँ तक हम लोग जो क्वेश्चन दिया है इसके हिसाब से डायग्राम जो बनेगा देखो क्या है। तो ये हम लोगों का डायग्राम, एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक सपोज डिस्टेंस जो है वो है r, ये डिस्टेंस है r। और यहाँ पे क्या बोला है ये है +q चार्ज, ये भी +q चार्ज। और इन दोनों के बीच हम लोग क्या बोला है थर्ड चार्ज रखा है, इसका वो भी क्या है +q है। कहीं पे तो रखा होगा, सपोज यहाँ पे लिखा है, सपोज ये +q चार्ज दूसरा चार्ज है +q। अभी जो है
सपोज इन दोनों के बीच, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में जितना r था, थर्ड चार्ज कहाँ पे रखने से जो है इक्विलिब्रियम होगा हमको पता नहीं। इसे समझ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, ये होगा r - x। अभी क्या बोला था, फोर्स को इक्विलिब्रियम होने के लिए ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ पे होने से ये सिस्टम जो होगा इक्विलिब्रियम में आएगा। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले देखते हैं ये जो फोर्स है, फोर्स कैसे करना है। ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इसके ऊपर फोर्स देगा, किस डायरेक्शन में देगा, उस डायरेक्शन में देगा। और ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में देगा, लेफ्ट की तरफ देगा। और ये किस तरह डायरेक्शन देगा, राइट की तरफ देगा। तो इसके हिसाब से हम लोग दो फोर्स यहाँ पे मिलेंगे। F1 इक्वल टू क्या आएगा, K Q बाई सपोज x² है, ये हो गया एक फोर्स। दूसरा फोर्स कितना आएगा देखो, अभी देखो ये जो फोर्स दूसरा फोर्स होगा कितना होगा, फिर से K इंटू क्यू बाई, अभी डिस्टेंस कितना होगा, r - x होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, द फोर्सेस ऑन द चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ F1 एंड F2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। तो वैसे हमको मिल ही रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, राइट की तरफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस आई कैप लिख सकते हैं। इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन के लिए सिर्फ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, द फोर्सेस विल बी इन equilibrium if F1 and F2 have equal magnitude and opposite sign। इसका मीनिंग क्या है, F1 इज इक्वल टू -F2 लिखना होगा। उसके बाद तुम लोग वैल्यूज बुक करो और R का वैल्यू जो है, X का वैल्यू जो है वो कितना है देखो। अभी ये देखो, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये इस तरफ एक्चुअल आने से क्या होगा, माइनस होगा ना, ये इस तरफ जाने से क्या होगा, ये जो माइनस था, माइनस एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये लाइन बाद में लिखेंगे, ऐसे करो, F1 प्लस माइनस F2 जो है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होगा ना, दोनों का फैक्टर एडिशन 0 होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हम लोग अभी ऐसे लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू F2 लिखेंगे। तो F1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे K Q बाई x², ये है आई कैप। इस तरफ क्या आएगा, K Q बाई r-x होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस आई कैप। इसे डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये जो भी है, इसको तुम लोग सॉल्यूशन करने से, सॉल्व करने से कितना आएगा वैल्यू देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। बोथ साइड से क्या होगा, ये K Q ये सब कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से। सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, x² इक्वल टू r-x होल स्क्वायर रहेगा। तो मतलब क्या आएगा, x इज इक्वल टू r-x। तो क्या आएगा फाइनली 2x इक्वल टू r, मतलब क्या आएगा x इक्वल टू r/2। मतलब क्या होगा, ये जो चार्ज था, चार्ज को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखने से क्या होगा, ये दोनों का फोर्स ऑन द चार्ज प्लस q स्मॉल q क्या होगा, बैलेंस में आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये तो मिल गया हम लोगों का डिस्टेंस। अभी ये जो चार्ज था, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होने से वो इक्विलिब्रियम में आएगा, वो सही है। इसको तुम लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरा पार्ट करके दे रहा हूँ तुम लोगों को। अभी देखो बच्चों, ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों का फोर्स ऑन द प्लस q चार्ज सेम होगा। मतलब क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं द फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। तो पहले समझो कब होगा। अभी सपोज ये प्लस क्यू नहीं होते तो क्या होते, प्लस क्यू जो ये चार्ज दिया है, ये चार्ज, ये बड़ा वाला चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा उस तरफ, और ये जो प्लस क्यू है ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। और हम लोग का काम क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, वो लोग जहाँ पे हैं वहीं पर उन लोगों को रखना है।
तो दोनों को क्या करेगा, ऐसे दोनों तरफ से इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो दोनों बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को अंदर लाना पड़ेगा। वो दोनों का जो पोजीशन था उसी पोजीशन में उन लोगों को रिटेन करना होगा यहाँ पे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिपल्सन फोर्स था बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू द फोर्स बिटवीन दिस टू और दिस टू। मतलब रिपल्सन फोर्स जो था ये जो है, इसको इन दोनों को ऐसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका चार्ज डेफिनेटली क्या होगा, माइनस होना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका साइन और नेचर जो है और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन फोर्स बिटवीन Q and Q will be equal to force between Q and प्लस Q। मतलब इन दोनों का रिपल्सन फोर्स जो है वो रिपल्सन फोर्स शुड बी इक्वल टू द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू और दिस टू। मतलब दोनों का फोर्स तो सेम ही होगा। तो रिपल्सन फोर्स जो है वो दोनों, इन दोनों का नहीं तो इन दोनों का इक्वल जो है अट्रैक्शन फोर्स उनसे इक्वल होने से क्या होगा, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आएगा फोर्स, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा K Q इंटू Q, मतलब यहाँ पे आएगा R, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना था, R/2 होल स्क्वायर था, और इस तरफ क्या आएगा वैल्यू K Q इंटू Q बाई यहाँ पे भी क्या आएगा R/2 होल स्क्वायर। ये दोनों का फोर्स डिस्टेंस कितना होगा, वो तो R था ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना होगा, R लिखना होगा। इन दोनों के बीच ये नहीं तो ये दोनों का बीच क्या आएगा, R/2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है KQ और ये भी KQ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हुआ Q बाई R स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा स्मॉल q बाई यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे है R स्क्वायर। तो कैंसिल होने से क्या आएगा, देखो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होने से क्या आएगा 4Q इक्वल टू Q, मतलब क्या आएगा Q इक्वल टू Q बाई 4 एंड Q should be of opposite sign of Q। मतलब ये जो दोनों Q अभी दिया हुआ है, अगर ये दोनों प्लस Q होंगे तो इसको माइनस होना पड़ेगा, जो यहाँ पे चार्ज रखेंगे उसको माइनस होना पड़ेगा, और अगर ये दोनों माइनस होते तो इसको प्लस होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है Q शुड बी ऑफ अपोजिट साइन ऑफ Q। तो इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, Q शुड बी, यहाँ पे क्या होगा, Q शुड बी इक्वल टू माइनस Q बाई 4। मतलब ऐसे होने से तुम लोगों को क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। इस कंडीशन में अगर ये दोनों माइनस होते तो इसको प्लस बनना पड़ेगा, और ये दोनों अभी प्लस है तो इसको माइनस बनना पड़ेगा। तो ये है पूरा क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। इसको एक बार पॉज करके देखो और रिवाइज करके फिर से देखो, रिपीट करके वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो तुम लोग। बच्चे 20 क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है लेकिन इक्विलिब्रियम का ही है ये भी। यहाँ पे हमको दो चार्ज दिया हुआ है, एक है +4Q और दूसरा है +2Q। ये है +4Q सपोज और दूसरा है +2Q। यहाँ पे भी हम लोग को इक्विलिब्रियम चाहिए। पहले के जो क्वेश्चन था वहाँ पे दोनों में क्या था, चार्जेस इक्वल थे, यहाँ पे भी चार्ज दोनों सेम थे और दूसरे क्वेश्चन में चार्जेस सेम थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दोनों का चार्ज अलग अलग है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, मिड पॉइंट तो अभी जो है पहले जैसे हम लोग को मिला था मिड पॉइंट में R/2 में जो बैलेंस पर मिला था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, करने का तरीका वही है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस पूरा यहाँ तक है वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है x, हाँ सेपरेटर बाय सपोज डिस्टेंस दिया है ax। तो यहाँ पे सपोज x है तो हमको कहीं पे भी चार्ज पुट करना है, सपोज चार्ज हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और यहाँ से सपोज यहाँ तो जो डिस्टेंस है वो है सपोज a डिस्टेंस सपोज a है, दूसरा वाला डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से x माइनस a। तो अभी हम लोग इसको निकालेंगे, ये कितना डिस्टेंस में रखने से इक्विलिब्रियम में आएगा। तो पहले की तरफ पहले फोर्स निकालते हैं, F1 इक्वल टू सपोज क्या आएगा K 4Q इंटू Q बाई a स्क्वायर, और दूसरा फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए, एक किस तरफ होगा 4Q जो फोर्स देगा इस चार्ज के ऊपर, दैट विल बी इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं राइट वे। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा फोर्स होगा ड्यू टू ट्वाइस Q ऑन दिस प्लस Q चार्ज क्या आएगा, F2 इक्वल टू K
2q इंटू क्यू बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट वे, ये है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वे। तो अभी ये दोनों फोर्स क्या है, ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर दोनों फोर्स दे रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो इस चार्ज के ऊपर ये दोनों फोर्स कब इक्विलिब्रियम होगा, दोनों का जब वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे द फोर्सेस विल बी इक्विलिब्रियम, द फोर्सेस विल बी इक्विलिब्रियम ऑन चार्ज Q if F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। और दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, यहाँ पे इसके लिए माइनस लिख सकते हैं। तो तब क्या होगा, ये उस तरफ जाएगा। तो F1 इक्वल टू F2 आएगा। तो F1 के लिए क्या लिखेंगे, K यहाँ पे आएगा 4Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। इस तरफ क्या आएगा, K 2Q बाई क्यू, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो k कैंसिल, q कैंसिल, ये स्मॉल q भी कैंसिल। यहाँ पे क्या है, 4 बाई हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर, और इस तरफ क्या है, 1 बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है। अगर बोचर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा बच्चे, देखो बोचर अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएगा, देखो खुद करने की कोशिश करो, इसका वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे 2 बचा था तो यहाँ पे 2 लिख दिया। सो 2 और 4 कैंसिल करके यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1। तो फाइनली क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे आएगा √2 बाई ए, और इस तरफ क्या आएगा, 1 बाई एक्स माइनस ए। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, देखो ये हो गया √2 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू ए, और इस तरफ होगा ए। तो क्या आएगा, √2 एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए कॉमन रखे √2 प्लस 1 आ जाएगा। फाइनली एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स मतलब क्या था, ए था। फाइनली ए का वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा, ए इक्वल टू एक्स √2 बाई √2 प्लस 1। तो ये है हम लोग का फाइनल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था। इसको पॉज करके लिखो तुम लोग। अच्छा भी ये क्वेश्चन देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये दो चार्ज दिया हुआ है, क्यू और प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, दोनों सपोज हम लोग ऐसे रखेंगे। तो ये सपोज हम लोग के चार्ज है क्यू, ये है सपोज प्लस क्यू। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो देखो ये है क्यू और ये है प्लस क्यू, और प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2 रेस्पेक्टिवली फॉर ए थर्ड चार्ज प्लस क्यू। मतलब थर्ड चार्ज सपोज यहाँ पे हम लोग का है, ये है 4q। तो 4q से इस q तक जो डिस्टेंस है वो है x, और ये जो q है, q से यहाँ तक डिस्टेंस है वो है x/2, ये डिस्टेंस x/2। तो अभी हमको क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन के हिसाब से, ऑल बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये तो हो गया। तो x/2 किससे डिस्टेंस था, स्मॉल q से यहाँ तक डिस्टेंस था। तो ये हो गया हम लोगों का डिस्टेंस x/2, और ये डिस्टेंस था x। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज q। ये जो प्लस क्यू था, इस प्लस क्यू चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो वैल्यू है वो चाहिए, सो दैट फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस प्लस क्यू चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। तो ये जो अभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन पहले जैसे ही हम लोगों ने इसको भी करना है, तो आप लोग इसको खुद से कीजिए। मैंने जो अभी 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, उसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे इसको भी कर सकते हैं। इसका भी वैल्यू फाइनली क्या जाएगा, इसका आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा, आप लोग कर लीजिए। इसको भी एक बार उसको करके देखिए आप लोग, फाइनली आंसर देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली ये होगा Q इक्वल टू 4Q। तो इसको आप लोग करके देखिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, इसी जो मल्टीपल चार्जेस है इसके जो कुछ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल दूंगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोगों को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच जो कूलम्स लॉ, इन सब का जो ये होगा कॉन्सेप्ट होगा, एक साथ मिला के देंगे। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए।
आज के लिए थैंक यू सो मच।